हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले भी मैंने जो है पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो आपके लिए जो है बहुत कुछ लाया है, उसमें जो है आप बहुत कुछ स्टडी करने को आपको मिलेगा, जिसमें कारण जो है आप जो है बहुत कुछ जान सकते हैं। और 10+2 के बाद अपना बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में यदि फार्मेसी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो क्या चूज करें, इसको आज जान सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट जो है आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। और उसमें जो है आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत बारीकी से बहुत सारी चीजें इस फील्ड के बारे में डिटेल में समझाई है। तो बच्चों, यदि आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है दिया गया होगा। आज जो मैं बताऊंगा कि आखिर 10+2 के बाद जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज करें और क्या आपको फायदा देने वाला है और क्या चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सारी चीजें आज देखने को शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करेंगे क्या कैरियर ऑप्शन के रूप में जो है 10+2 के बाद चूज करें। कि सबसे पहले कि चूज क्या करना है, क्या जो है इसमें देखना है, क्या चीज देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखो बेटा, जब आप जो है 10+2 कर लेते हो, ठीक है, तो 10+2 जो होता है ना, उसके बाद जो है बहुत सारा दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है एक पार्ट 2 में कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर इस फील्ड में लोग आ जाते हैं और कैसे कैसे जो है यहाँ पर जो है चूज की जाती है फील्ड की वरीयता। तो इसके कारण जो है इसको जो है प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती है। देखिए क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है कि बचपन में जो हम लोग सपने देखे होते हैं, ठीक है, बचपन में जो सपने दिखाए जाते हैं, फिर जो है 10+2 के बाद जो है कभी कोई फार्मेसी का करियर ऑप्शन कभी कोई सोचा ही नहीं रहता है कि फार्मेसी एज ए करियर ऑप्शन में चूज करूंगा कभी भी। यदि आप में से कोई यदि वीडियो देख रहा हो और ये बचपन में ही उनको फार्मेसी एज ए करियर ऑप्शन चुना गया होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। पर अब मुझे तो अभी तक नहीं लगता है, ना मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला। मैं कितने हजारों लोग से मिल चुका हूँ, पर उन्होंने कभी भी बताया नहीं कि मुझे फार्मेसी के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज था, बहुत सारी चीज़ इसके बारे में फील्ड के बारे में हमको डिटेल नॉलेज थी। तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा बताया होगा। या तो हम लोग चूज करते हैं या तो इंजीनियरिंग, ठीक है, या तो चूज करते हैं मेडिकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो इसमें जो है 10+2 के बाद यदि कोई स्टूडेंट जो है जेई में नहीं हुआ, किसी का नीट में नहीं हुआ, कोई जो है खुद जो है इस फील्ड को प्रेफर करता है और जो है ज्यादा जो है नॉलेज पा चुका है अपने कॉलेज में, अपने बच्चों में, अपने सहपाठियों में, अपने टीचर से यदि उनको फार्मेसी के बारे में नॉलेज मिलता है और वो ये फील्ड चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके सामने जो होती है तीन चीजें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। पहला होता है आपका डी फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म। दूसरा होता है बी फॉर्म, ठीक है, और तीसरा होता है फॉर्म डी, ठीक है। बहुत लोग कहते होंगे कि सर ये इसके पीछे क्यों लोग हैं, एक ही चीज जो है की बार बता रहे हैं। बेटा पढ़ लो, तुम्हारे करियर के ऊपर है। एक बार घुस गए ना, निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर लगता है कि फिर बैकअप करे कि क्या करे, ठीक है। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ डीप में। जो इस फील्ड में है, जो इस फील्ड में है उनसे जाके पूछो पहले, तब तुमको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं तुमको बार बार प्रेशर देके बना रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो है भविष्य के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, कि तुमको समझ में आए। बहुत लोग जो है मुझको कॉलिंग करके पूछते हैं अलग अलग, मैं किसको किसको समझाता फिरूंगा। बहुत सारी जो मैं कॉल अटेंड नहीं करता, क्योंकि मेरी भी लाइफ बहुत बिजी है, ठीक है। मुझे मेरे भी बहुत सारे जो है काम है, मैं भी जो है जॉब वाला प्रोफेशनल हूँ, जॉब है, एकेडमिक है, सारी चीजें मुझे भी देखनी होती हैं। इस कारण जो है मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, यदि कोई भी पूछेगा तो उसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है मैंने जो है उनको समझाने के लिए बनाई है, और इस कारण जो है मेरा उद्देश्य है कि यदि आप इसका फायदा उठा सकते हो तो उठा लो, ठीक है। नहीं तो फिर जो है इंटरनेट पर जो है दूसरों से पूछते हुए फिरोगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो मेरी कंडीशन थी, मेरा जो था आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, वो चीज कंडीशन आप ना हो करो फेस, ठीक है। आज यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ज्ञान अर्जित कर लो, इसका फायदा आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं देखिएगा आप जो है बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करोगे। इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी आपके पास हो जाता है यदि आप जो है मैथ या बायो के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। मैथ या बायो के स्टूडेंट हैं और इसमें जो है आपको बात कर ले तो क्या मैथ के बच्चों को कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, बायो को बच्चों को कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। है, मैं बोल रहा हूँ ना, है तो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि मैथ के बच्चे क्या फील्ड चूज करें और बायो के बच्चे क्या चूज करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा ना, कि देखो क्या है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे बोर्ड्स हैं,
ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है, या साउथ की ओर चले जाओगे तो वहां पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जो होते हैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पर आप हिंदी हिंदी स्टेट में चले जाओ, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारी जो जगह पर ना बच्चे या तो मैथ लेते हैं या तो बायो लेते हैं, ठीक है, या तो जेई की हो जाते हैं तो नीट की हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भाई जो मैथ का बच्चा है, जाहिर सी बात है मैथ क्यों लिया है, क्योंकि ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी देखती है, ज्यादा उसको मैथ में इंटरेस्ट है, इस कारण जो है बायो को उसने छोड़ दिया। और जो बायो का बच्चा है उसको क्यों किया, क्योंकि मैथ को उसको इंटरेस्ट नहीं था, उतना बढ़िया नहीं थी, इस कारण उसने बायो लिया। तो सब लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप मैथ के बच्चे हो, आपको जो है उठा के हम जो है बायो में जबरदस्ती घुसाएं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप मैथ के बच्चे हो, आपको बायो में अच्छा नहीं लगेगा। अब बायो का बच्चा है उसको मैथ में घुसा तो कैसा लगेगा? पर यहाँ पर देखने को मिलता है पीसीआई के द्वारा पता नहीं क्यों आखिर सिलेबस में क्या है कि चेंजिंग नहीं की गई है। अभी एमपी में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, जब फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आई थी तो उसमें ना वो मैथ के बच्चों को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। वहां की जो गवर्नमेंट है वो मैथ के बच्चों को कंसीडर ही नहीं कर रही थी। तो वहां की जो फार्मेसी एसोसिएशंस हैं उन्होंने कोर्ट में भी दायर किया, ये मामला अभी चल रहा है। और वहां पे ये इसका पेच फंसा हुआ है कि आखिर क्या इसमें होगा, क्या आखिर जो है इसमें दिक्कत कॉज हो रही है। तो ये सब चीजें जो है इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो आखिर इसमें हम चेंजिंग करें कि यहाँ पर जो है ये फैसला किया जाए कि आखिर मैथ के बच्चों को क्या कहते हैं कि ये फैसला ले कि क्या उनको चूज करना चाहिए कि नहीं चूज करना चाहिए। सबसे बड़ा फैसला तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि पेज कभी कभी फंस जाता है, किसी किसी स्टेट में सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो हम मेरा देखिए, मेरा जो थॉट है, मेरी सोच जो है, मैंने इतने बच्चों के साथ कंसिडर किया है, तो मेरी सोच ये है कि आप जो है यदि मैथ से हैं, ठीक है, आप 10+2 में यदि मैथ लिए थे, ठीक है, तो आप जो है बी फॉर्म कंसिडर करिए, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सेफ जोन, इसको मैं सेफ जोन कहता हूं, बी फॉर्म कोर्स को मैं सेफ जोन कहता हूं, सेफ जोन, ठीक है, सेफ जोन है ये। यदि आप डिफॉर्म करते हो, ठीक है, यदि आप डिफॉर्म करते हो तो क्या आप सेफ जोन में हो? नहीं। यदि आप फॉर्म डी करते हो तो क्या सेफ जोन में हो? नहीं। क्यों नहीं हो, पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यदि आप मैथ से हो तो देखिए, मैथ का जो बच्चा होता है ना, उसमें क्या है कि यदि वो बी फॉर्म करता है तो बी फॉर्म में क्या होता है ना बेटा, कि ना यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, उसके लेवल का कोर्स जो है 80% पढ़ाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे जो है उसकी क्वालिटी टेस्ट करना है, क्वालिटी एनालिसिस, R&D टाइप का भी, फिर जो है फार्माको विजिलेंस भी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है इस कोर्स में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो कि हमको जो है आगे क्या एक्शन लेना है। और हॉस्पिटल में जाओगे बेटा तो वहां पर जो है आपके पास ऑलरेडी जो है डी फॉर्म लेवल की जॉब अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको कोई चीज जो है नहीं मिल रही, आपको सारी चीज मिलेगी, सारा फायदा मिलेगा, आपको सारी बेनिफिट मिलेगी जो बेनिफिट जो है बाकी कोर्सों को मिलती है। तो ऐसा कोई चीज अपने दिमाग में मत रखना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हम बात करना चाहेंगे कि आखिर जो है, ठीक है, इनको दूसरा फायदा क्या मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा बेटा ना कि यदि आप जो है इस फील्ड में आने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते हो और आपको लगता है कि इस फील्ड के लायक मैं नहीं हूं, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, कुछ लोग जो है कि ये सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग सोचेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आने के बाद कि मैं किस फील्ड में आ गया। तो किस फील्ड में आ गया, तो उसके लिए जो है आपके पास एक बैकअप होता है बी फॉर्म, जिसमें आप एमटेक भी कर सकते हो, ठीक है, एमटेक भी कर सकते हो, और वो भी INI संस्था से, नाइपर जैसे संस्थाओं से। ये आपका पास बैकअप होता है, ठीक है। कैसे? आप जो हो नाइपर की तैयारी कर सकते हो, नाइपर जेई, मतलब पहले जीपेट की तैयारी कर सकते हो, जीपेट और फिर नाइपर की, ठीक है, नाइपर जेई की, ठीक है, जेई की। ये इंस्टीट्यूट है, ये एग्जाम है, ठीक है, ये भी एग्जाम है। पर ये इंस्टीट्यूट जो एम्स, जैसे मान लीजिए एम्स है तो एम्स खुद का एग्जाम करवा रही है, ठीक है, मेडिकल में प्रवेश के लिए। अब तो नीट के थ्रू होता है। तो यही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है कि नाइपर भी खुद का एग्जाम करवाती है, जिसका नाम नाइपर जेई होता है। 7 नाइपर हमारे देश में है कुल, ठीक है, 7 नाइपर, जिसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हो गया, आपके हाजीपुर में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, मोहाली में हो गया, कोलकाता में हो गया, हैदराबाद में हो गया, ये सब नाइपर्स हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है आपको MS, M.Pharm, M.Tech और MBA ये 4 तरह के कोर्स जो है क्या कहते हैं ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि मेडिकल डिवाइस जैसे सब्जेक्ट जो कि मैथ के बच्चों के लिए होता है, वो चीज भी इसमें देखने को आपको मिल जाता है। था ना बढ़िया बैकअप के लिए। दूसरा चीज आपके पास ये होता है MBA जैसे कोर्स आपको मिल जाते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं, जहां बायो का दूर दूर तक नहीं होता है, जिसमें आपको ड्रग रिलेटेड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड चीजें वर्क कराई जाती हैं, जिसमें कि ज्यादा आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मेडिकल लाइन में घुसा दिया जाता है। ठीक है, मैं ये खुद मोटे मोटे में कहूँ तो ये सारी चीजें आपको देखती हैं। आपके पास बहुत बड़ा बैकअप है कि आप जो है अपने आप को फिर से सेपरेट करके आप जो है कहीं और जा सकते हो। मैथ के बच्चों के लिए ये फायदा देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करें दूसरी, तो यहाँ पर क्या है कि क्या नाम है बैकअप के रूप में फिर आप जो है PhD के लिए भी इनरोल कर सकते हो अपना। ठीक है, PhD कर सकते हो, ये भी आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और इसमें जो है आपको जो है आगे की ओर आप बहुत कुछ जो है आपका जो है सेफ जोन जो है एक बन जाता है। देखिए, हमेशा सेफ जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को लिए। यदि सेफ जोन नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सेफ जोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि सेफ जोन नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हो कोई भी चीज, कोई भी क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। और ये चीज जो है आप समझो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि आते ही ये डी फॉर्म ले लेते हैं या फॉर्म डी ले लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी कि एक बच्चा जो आया वो कहा कि सर मैं मैथ्स से हूं, मैंने फॉर्म डी उठा लिया। तो मैंने कहा भाई फॉर्म डी तूने क्यों उठाया, तुझे फॉर्म डी की क्या जरूरत पड़ गई। कहा सर मैं जेई की तैयारी कर रहा था 2 साल से, मेरा नहीं हो पाया तो मैंने फॉर्म डी कर रहा हूं। हम कहें तो तू बायो कर। सर मैं उसी में बायो भी कर लिया, 11th 12th में फिर मैंने बायो भी कर लिया, अब मैं फॉर्म डी करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बायो करूंगा और सर मैं फॉर्म डी करने आ रहा हूँ। मैं कहा तो क्या दिक्कत है। तो मैंने उसको समझाया कि बी फॉर्म करने के बाद भी तेरे पास एक ऑफर बढ़ता है कि यदि तेरे पास तुझे फॉर्म डी ही करना है और तेरे पास कोई है तो 1 साल का बस तू वो रहे, ये तेरा क्या हो जाएगा, एक तेरा बफर जोन बन जाएगा। आपका बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन के बाद जो होगा बी फॉर बफर जोन। ठीक है, बफर जोन के बाद जो अब ये आपको फॉर्म डी भी करना है तो आप लेटर एंट्री ले लोगे ना, पीबी कर लेना, फॉर्म डी पीबी कर लो। 1 साल ही तो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ ठीक है, 1 साल क्या 2 साल का होता है उनके लिए, आपको 3 से 3 ईयर लगेगा, 2+1। आपको डॉक्टर प्रीफिक के लिए चाहिए तो आपका बफर जोन तो कम से कम बना हुआ है। पता चले कि आपको जो है इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और ये जो फॉर्म डी है, फॉर्म डी पूरी तरीके से क्लिनिकल सब्जेक्ट है। आप ये सोचो कि ये चीज जो है बड़ी चीज है, हाँ ठीक है एम फॉर्म की तरह है, हाँ बी फॉर्म की तरह है, तो आप एकदम गलत हो, ये आपकी गलत सोच है। ये पूरा क्लिनिकल बेस कोर्स है पूरी तरीके से, इससे मेडिकल टर्म्स है, इनके सिलेबस अभी चेंज ही नहीं हुआ है, बाबा आदम के जमाने का सिलेबस चल रहा है और PCI सोई हुई है, अभी तक जगी भी नहीं है कि इनके सिलेबस को चेंज किया जाए। भाई उनको खुद पता नहीं है या तो सिलेबस कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना है वही जाने। ठीक है, कि बाबा आदम जमाने का सिलेबस चल रहा है बेटा, तो इसका ये मतलब समझ लो कि वो होता नहीं है, कहते हैं कि बस वो आउटर लाइन देख कर ही उसके पावर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए ना। तो वही चीज मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही डीप है। आपको तो है फिजिशियन के साथ पूरा कोलेबरेट करना पड़ता है, मेडिकल से लेकर प्रिस्क्रिप्शन हो गया चाहे कोई भी हो गया, और आपको ड्यूटी की डॉक्टर की भी वैकेंसी में मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज में। तो ये चीज मत सोचो, ये पूरा क्लिनिकल कोर्स है। आने के बाद आप ये मत सोचना मैथ मत लगाने लगना इसमें, पूरा आपको पूरा क्लिनिकल पढ़ना पड़ेगा। मैथ का कोई वैल्यू नहीं है। PCI ने पता नहीं क्यों मैथ के बच्चों को एंट्री देती है। पहली बात तो मैथ के बच्चों की एंट्री इसमें बंद कर देनी चाहिए कि वो बच्चे फंसे ना। भाई आप ही के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, बहुत मैथ के बच्चे भड़क जाएंगे, पर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। आप बायो पढ़ के इस विषय में आइए। जैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल ना, आप जाके यदि कोई भी फॉर्म डी कर रहा होगा, मैं इंटरव्यू भी लेके आऊंगा यदि कोई फॉर्म डी का, तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिएगा भाई, वो फेल होने के कगार पे है आज, क्योंकि वो कितना करेगा। HAP पढ़ना है उसको, पूरा बायो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो तो कह रहा है कि मेरे साथ जो है उल्लू बनाया PCI ने मिलके। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर चीज को लानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये बफर जो है ना, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप बी फॉर्म करिए। बी फॉर्म के बाद आपको फॉर्म डी करना है, फॉर्म डी में जाइएगा। आपको जो है या जीपेट और नाइपर जैसे संस्थाएं भी आपके सामने खड़ी हैं, जहां आपको अच्छी खासी पैकेज मिल जाते हैं। तो इससे आप बफर जो में बने रहेंगे। ये मैथ के बच्चों के लिए था, मेरी ओर से हाई रिकमेंड था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, तो वीडियो शेयर जरूर करना यार, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको आज से पहले ऐसा चीज पता था मैथ के बच्चों के लिए। उसके अब देखिए, ये तो मैथ के बच्चों के लिए एक्सप्लेन की थी। अब जर्नल, ठीक है, जो बायो के बच्चों के लिए, बायो बुक के बच्चों के लिए तीनों है। ठीक है,
बायो बच्चों के लिए कोई वो नहीं है कि क्राइटेरिया डिसाइड की जाएगी, ठीक है। अब देखिए बायो के बच्चों हो गए, अब मैथ के बच्चे, मैथ के बच्चों के मैं घुसाऊंगा, यदि वो दुकान अपना खोलना चाहते हैं, फार्मेसी खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स है अवेलेबल डी फार्म, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बेसिक कोर्स है आज के समय पर। आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की लगेगी तो ये बात रखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब आती है, 12,000 की जॉब होती है, 13,000 की जॉब होती है। यदि परमानेंट जॉब आती है, 2-3 वैकेंसी आती है, उसमें बायो के बच्चे बाजी मार जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसमें आता है बायो के बच्चे मारी मारते हैं, ऊपर से बी फार्म के बच्चे भी अवेलेबल हैं उसी पोस्ट के लिए, तो फाइट ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो फॉर्म डी को भी इसमें एंट्री दे दी गई है, ठीक है। भले फॉर्म डी वाले डाल नहीं रहे हैं इस पोस्ट को, अलग बात है, पर फॉर्म डी भी अब जो है एलिजिबल है इस फार्मासिस्ट पद के लिए। मतलब कि ये तीनों ही जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी गई है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। आप सोचिए कि फॉर्म डी एलिजिबल नहीं है, तो फॉर्म डी भी हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिसपे बी फार्म और क्या नाम डी फार्म गवर्नमेंट जॉब के लिए अवेलेबल है। याद रखिएगा आप पूरे पोस्ट के लिए फॉर्म डी भी एलिजिबल है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट की। इसका ये मत समझिएगा कि फॉर्म डी की जो है एलिजिबिलिटी कम कर दी गई, कम नहीं कर दी गई, बेसिक क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट कर दिया गया है। अब क्या है, पीसीआई को जो है इस पे अपग्रेडेशन करने की जरूरत थी इस कोर्स को, पर अपने उसने किया ही नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बायो के बच्चे ये चूज करना चाहते हैं, ये 10+2 है और आप कोर्स करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या करना होगा। तो आपको क्या है, चूज करने का सबसे आसान तरीका है ये है कि यदि आपको डी फार्म चूज करना है, ठीक है, ठीक है, डी फार्म चूज करना है, तो डी फार्म चूज करना है तो आपका क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, आपके पास टाइम, प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लीजिए कि आपका पर्पज है कि दुकान ही हमको खोलना है भाई, मेडिकल शॉप ही खोलना है, हमको उसके आगे पढ़ाई नहीं करनी है, और मेरे बाप दादा क्या जो है खुद की एक मेडिकल शॉप है, मेरी खुद की फार्मेसी है, तो जब मेरे पापा का है फार्मेसी, मेरे अंकल का फार्मेसी है, मेरे ससुर का फार्मेसी है, तो आपको जरूरत ही क्या है, जब आपके पास बना बनाया एक बिजनेस सेटअप है, आपको बस वो कोर्स करना है, और आपको जो है तब आप बी फार्म और फार्म डी जैसे कोर्स को करना आपके लिए समय की बर्बादी ही होगी। मैं डायरेक्ट कहता हूँ अभी के लिए, भविष्य में क्या चेंजिंग आएगा कुछ नहीं पता मुझे, पर अभी के लिए जो है बर्बादी होगी प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये चीज आपको सोच रही है। दूसरे लोग जिनके पास इकोनॉमिक ही नहीं है, बी फॉर्म करने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, मिनिमम 5 से 6 लाख होनी चाहिए, ठीक है, तब आप जाके बी फॉर्म कर सकते हो। और वही आप जो है डी फॉर्म करना चाहते हो, तो डी फॉर्म आप 1.5 लाख में आराम से कर लोगे, 1.5-2 लाख में आराम से कर लोगे। तो ये चीज चेंज है। तो इकोनॉमिक यदि उनकी अच्छी नहीं है तब उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। फिर टाइम, जिनके पास टाइम नहीं है, अब क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि नीट की तैयारी 6-6 7-7 साल कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो है कुछ लोग जेई की तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बीएससी कर लेते हैं, बीएससी करने के बाद चले जाते हैं वनडे जॉब की तैयारी करने। अब उनको लगता है कि भाई नहीं हम डी फार्म कर लें, ठीक है, मेडिकल शॉप ही खोल लेंगे, ठीक है। तो उन लोग के लिए ये कोर्स बनाया गया, उनके लिए भी जो है ये कोर्स बढ़िया फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग जो होते हैं प्रेशर में होते हैं कि भाई तुरंत हमको कमाना है, तुरंत पैसा कमाना है, तुरंत पैसा कमाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, 4 साल नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए ये चीज है, ठीक है। अब क्या है कि तुरंत पैसा कमाने वालों के लिए है, तो ये सारी कोर्सेज जो है इनके लिए डिफाइन कर दी गई हैं, पर इनके लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी हैं, तो ये याद रखी रहेगा। मैंने आपको जो है सेकंड पार्ट में बताया हुआ है, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वो वीडियो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्लॉज बोरियत हो गई होगी, बच्चे बहुत करोगे बोरियत हो गया सर, क्या पढ़ाए जा रहे हो यार, क्या पढ़ाए जा रहे हो। बता कुछ नहीं रहा हूं, बस आपको मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे सोच सकते हो, आपकी क्राइटेरिया क्या है ये आप यहाँ को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं रिकमेंड करता हूं बी फार्म के लिए, तो बी फार्म देखिए, बी फार्म के क्या इंडस्ट्रियल कोर्स है, ठीक है। भविष्य में आप जो है इसको क्लिनिकली भी बदल सकते हो, अपने आप को क्लिनिकली बदल सकते हो फॉर्म डी करके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बफर जोन बन जाता है, ठीक है। बफर जोन कोर्स है, मैं इसको हमेशा बफर जोन कोर्स ही मानता हूँ इंडिया का, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि थोड़ा टाइम अधिक लगता है, ठीक है। आपका जो है टाइम क्या 4 ईयर लग जाता है, पर आपके पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, आप मार्केटिंग में आसानी से घुस सकते हो, ठीक है। आप जो जॉब में आसानी से घुस सकते हो, आप वन डे जॉब की तैयारी कर सकते हो, आप जो पीजी कर सकते हो, आप जो है डी फार्म वालों को पढ़ा सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल जाती है, ठीक है। तो पर्पज आपका यदि यही है, बहुत सारे अपने स्कोप को बढ़ाने के तो है। इकोनॉमिक यदि आपकी थोड़ी सही है तो ये कोर्स आप कर लो, ठीक है, ठीक है, आप ये कोर्स कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर का लग जाता है आपको, ठीक है, और ये आपको बहुत सारे फायदे देता है। यदि आप मेडिकल शॉप की ओर फिर से जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल आपके व्यर्थ हुए हैं, पर यह है कि 4 ईयर का डिग्री तो कम से कम आपके पास है, ठीक है। तो 4 ईयर की डिग्री जब होती है तो ये होता है कि आपके पास कि आप भविष्य में यदि आपकी मेडिकल शॉप नहीं चल रही है, या आप कहीं फंस गए हो, मझधार में फंस गए हो, तो ये तो नहीं कि आप बैकअप करना चाहो, ठीक है।
तो ये चीज आपको फायदा देती है, ठीक है। अब जो भी हो आपका, पर यहाँ पर यही है अभी तक पीसीआई का, ठीक है। अब आती है फॉर्म डी। फॉर्म डी, फॉर्म डी भी सब चीजों के एलिजिबल है, पर बहुत ही लंबा ड्यूरेशन कोर्स है, उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। आपके जो है 14 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन कोर्स है, ठीक है। 14 लाख तक खर्च हो जाते हैं। 7 लाख बहुत यूनिवर्सिटी दावा करती है 7 लाख, पर वो जो है आपकी 12-13 लाख पहुंचा देती हैं। कैसे पहुंचा देती हैं, जब आप उसमें घुसोगे तब पता चलेगा। फीस अपनी दिखाएंगे 1,30,000, 1,20,000, 1 लाख, ठीक है, इतनी दिखाती है, पर वो आपसे 1.5 लाख ले ही लेती है पूरे साल भर में, ठीक है। नो संकोच के कैसे भी ले लेती हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्शन हो सकती है, कॉलेज एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द 80 से 90% कॉलेज ऐसे ही हैं, ठीक है। आपकी फीस जो है 11 लाख बहुत ही बर्डन, और 12-13 लाख बहुत ज्यादा होता है। मणिपाल की फीस तो 4 लाख के करीब है पर ईयर की। तो क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा बर्डन आ जाता है आपके ऊपर कि क्या कहते हैं कि आप जो है सोच नहीं सकते। पहली बात तो ये है। पर क्या है कि आपका क्या है कि आपको वरीयता बहुत ज्यादा मिलती है हॉस्पिटल में, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 3-4 में पढ़ाया है, तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा आपको क्या क्या वहाँ फायदे मिलते हैं। अब धीरे धीरे इसको बढ़ेगा, क्या होगा, मैं अपने आने वाले सारे जो सीरीज होगी उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। यदि आप इस चैनल पर लगे रहेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। फिर आपका पर्पज यही है कि आपको डॉक्टर बनना था, ठीक है। डॉक्टर लिखना है, समाज में अपना रुतबा बढ़ाना है। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखी रहेगा, डॉक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। ये डॉक्टर आपको लिखा है तो पेशेंट के में 100 में से 20% तो आपको वही रिलैक्स होता है कि डॉक्टर पर्सन है, मेरा जो है ट्रीटमेंट जरूर करेगा, कुछ ना कुछ होगा। साइकोलॉजिकल बिहेवियर आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा होती है, ठीक है। और आपके वो फिजिशियन के साथ जो है एक होता नहीं पैरेलल, ठीक है, वो चीज आपकी बनी रहती है, ठीक है। तो आपका ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से आपको जो है रिकॉग्नाइज हर कोई करता है, चाहे फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, कोई भी करता है, ठीक है। बस अंदर अपने अंदर गट्स होना चाहिए। अब पीसीआई के द्वारा यदि भविष्य में पावर बढ़ाई जाती है, तो पावर बढ़ाई जाती है तो उसके लिए और बेनिफिट होगा और बढ़िया होगा। फिर टाइम ड्यूरेशन जिसके पास अधिक है तो वो कर सकता है आराम से, ठीक है। भविष्य में यदि इसको ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कि सारी कंट्रियों में ये कोर्स मान्य है, ठीक है। चाहे आपको यूएस जाना हो, कनाडा जाना हो, वहां पे सैलरी भी क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की आज के इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। यदि नॉर्मल फार्मेसिस्ट की बात करें तो सैलरी थोड़ी कम है, और क्लिनिकल फार्मेसी की सैलरी थोड़ी अधिक ही मिलती है, ठीक है। ये आपको फायदा मिलने देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए कि आपको कौन से कोर्स चूज करने चाहिए। मैथ के बच्चों के लिए स्पेशल बनाया था, बायो के बच्चों के लिए तीनों ऑप्शन खड़े होते हैं, जो आप चूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। बफर जोन मैंने बी फॉर्म बताया है, बी फॉर्म भी रिकॉग्नाइज बहुत लोग करते हैं, और बी फॉर्म जो होता है आपको एक जो है स्टेबलाइज करता है कि आपके पास बैकअप भी है, आगे का भी है, सारा चीजें। 1 साल बस आपका जो है एक्स्ट्रा लग जाता है यदि फॉर्म डी करने जाते हो। यदि एम फॉर्म करने जाते हो तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं समझनी होंगी, और ये सारा जो है पर्पस था मेरा वीडियो बनाने का। और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों यारों में शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।